9 करोड़ महामुनि राजों की भव्य आत्माओं, आज इस भरतधरा पर अनेकों अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। वैसे तो महर्षि ने भी 313 धर्म का प्रचालन किया था और आज बढ़ते बढ़ते संख्या बढ़ती जा रही है और सभी सुख की बात करते हैं। मगर सब धर्मों में अनादि से एक धर्म है जो आत्मा और परमात्मा न बनाने की बात करता है, कंकर से शंकर बनाने की बात करता है। वो एक धर्म है वीतराग धर्म, जिन धर्म। मगर इस कलिकाल में प्रचार करने वाले, प्रसार करने वाले, किताब छपाने वाले, बांटने वाले अनेकों को जीव मिल जाते हैं। मगर भगवान की वाणी को अपने अंदर उतारने वाले, भगवान महावीर के आचार्य को अपने अंदर उतारने वाले बिरले ही होते हैं। मगर जो भगवान का चरित्र उतारता है वही भगवान बनता है। कहने को सब कहते हैं मेरे यहां, मगर ऐसा करता नहीं। ये भी सब जानते हैं, जब सीता जी ने 33 दिन की सिलेख न लिया था और 33 दिन से लिखने बाद में अपना नश्वर ही छोड़ा था, मगर से लिखना दिया कैसे था ये कभी देखा नहीं कि सीता जी को उसके ही पति रामचंद्र ने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और बद्ध भी थे, उनको परीक्षा लेने के लिए अग्नि के कुंड में कूदा दिया था। मगर शील की महिमा, पंच परमेष्टि का स्मरण, अग्नि ने अपना स्वभाव बदल दिया और अग्नि शीतल हो गई। इतना भी नहीं, अग्नि के ढेर पर कमल खिल गए और सीता जी विराजमान हो गई। यह है वीतराग धर्म। जब ये मानव मौत के मुंह से निकलता है, वैराग हो जाता है। जैसे सीता जी कमल पर विराजमान हुई, रामचंद्र जी दौड़े दौड़ आए, साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जनक जी, लव जी, कुश जी। दशरथ तो दिशा ले चुके थे। प्रार्थना किया, अब आप अयोध्या चलो, आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी और महारानी का पद ग्रहण कर लो। मगर जहां सच्चाई दिमाग में आ जाती है, जहां चमक आ जाता है, जहां शरीर की नश्वरता आ जाती है, वहां पद नहीं चाहिए। और सीता जी के लिए दो कथन आते हैं कि सीता जी ने वहीं केशलोच कर लिया। एक कथन आता है कि सीता जी पृथ्वीमती माता जी के पास जाकर के केशलोच किया, और यही कथन वैष्णव संप्रदाय में आता है कि पृथ्वी में समा गई। उसी पर्याय से सीता जी ने स्थित क्रिया को छेद लिया, स्वर्ग में अपेंद्र हो गए और अगले भाव से मोक्ष से जाएगी। यह वीर की वाणी।
जब शेठ सुदर्शन पर फांसी का फंदा डला, आकाशवाणी हो गई, सावधान। और फांसी के फंदे पर सिंहासन बन गया। जब मौत का फंदा आता है तो वैराग होता है। शेठ सुदर्शन भी उसी भाव से पटना से मौत चले गए। मगर विचार करो, आज की स्थिति क्या है। आज हम भगवान के नाम पर, वीतराग के नाम पर, त्याग और व्रतों के नाम पर क्या नहीं कर रहे। विचार करो, क्या यही मोक्ष मार्ग है? नहीं, मोक्ष कहीं दूर है। विचार करो, एक बार मिट्टी ने, धूल ने पृथ्वी मां से कहा, मां मैं क्या हमेशा पतित रहूंगी? मां ने कहा, तू पवन हो सकती है, मगर पहले तुझे प्रतीक्षा करनी होगी, और प्रतीक्षा करने के बाद जब कुंभकार आएगा अपने को समर्पित कर देना। और धूली प्रतीक्षा में बैठ गई। कुंभकार आया, आते गुदारी चला दिया, टोकरे में भर लिया, गधे पर पटक दिया और ले जाकर के थपकी से तोड़ दिया। फिर पौष के महीने में जल में गला दिया, फूल गई। फिर से लातों से खून दिया। वो धूली सोचती है, क्या ये विकास है या विनाश है? मगर मां ने कहा है, गलत नहीं कह सकती, क्योंकि जिनवाणी मां जो कहती है वीतराग की वाणी है, आपकी वाणी है, अरहंत की वाणी है, मजाक नहीं है। और पृथ्वी ने, उस धूली ने सब बर्दाश्त किया। उसके बाद में कुंभार ने मिट्टी का लोंदा बनाया, वो चाक पर घुमा दी, सिर घूम गया। मगर जब देखा चाक के ऊपर घट बन गया, खुशी हो गई, अब मेरा रूप है। मगर कुम्हार ने उतार लिया, धूप में रख दिया, थोड़ा सा ही सूखा था, उठा के थपकी से पीटना प्रारंभ कर दिया। मगर अभी परीक्षा नहीं हुई। जब पीट लिया, धूप में सूख गया, आवे में रख दिया, तो आचार्य बताते हैं आवे में रखना उष्ण परिचय है। और जब तक आवे में नहीं रखा जाएगा, कलशा नहीं पड़ेगा, वो पानी को शीतल नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य है, आज जैन दर्शन में हमने क्या कर दिया, वो आवा कहां गया, वो परिचय कहां गई। आचार्य कहते हैं, संसार के हर साधु बदल सकते हैं, सबने सुविधा ले ली है। जैसे कि वैष्णव संप्रदाय के साधुओं ने गाड़ी ले लिया है, बौद्ध संप्रदाय के साधुओं ने मछली ले लिया है। इतना भी नहीं, जब आगे देखते हैं हमारे श्वेतांबर साधुओं ने कहा नहीं चलेगा, कपड़े चलेंगे, एक बार नहीं चलेगा, 2 बार भोजन चलेगा, मंजूरी मिल गई। नहीं, अब सर्दी है, चाय भी चलेगी, मंजूरी मिल गई।
प्यास सहन नहीं होती, चलेगी, दिन में कई बार चलेगी, मगर ये निर्गंधपना, ये महावीरपना कोई बदली नहीं होगी। चाहे चौथा काल हो, चाहे पंचम काल, वे 28 मूल गुण, वही 22 परिश्रय, वही 46 दोष, वही 32 अंतराय, क्योंकि ये वीतराग धर्म है, वीरों का धर्म है। मगर आज बड़ियों के हाथ में आ गया है, उन्होंने इस धर्म की ध्वज उड़ा दी है। अंत में कहना चाहूंगा, यदि आपको मोक्ष जाना है, आपको श्रावक रहना है, आपको भगवान की वाणी माननी पड़ेगी, अन्यथा आपके लिए नरक में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि वीर ने कहा है, रास्ते दो हैं, एक मोक्ष पद है, मुनि पद, और एक श्रावक पद है। यदि दोनों पहियों में एक पहिया टूट गया तो साइकिल नहीं चलेगी, दोनों पहिए मजबूत चाहिए। क्योंकि श्रावक भी जब बिगड़ता है, साधु संभालता है, जब साधु बिगड़ता है, श्रावक संभालता है। मगर जब श्रावक ही बिगाड़े तो संभाले कौन? तो बंधुओं, आज भगवान वासुदेव का जन्म कल्याणक भी है और तप कल्याणक भी है, और इस मंदिर की 22वीं वर्षगांठ भी है। तो आचार्य के निर्ग्रंथ कौन होता है? जहां बाहर कपड़े में गांठ ना हो और अंदर कसाई की गांठ ना हो, वो निर्ग्रंथ है। मगर जहां गांठ पे गांठ हो और आप संत कहो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जहां गांठ का निषेध है, वो निर्ग्रंथ है। तो बंधुओं, आप भी कम से कम इतनी प्रतिज्ञा कर लो, यदि मैं किसी मां वृद्धि के संपर्क में आऊं तो लात नहीं मारूंगा। लात मानो समझे, उसका पतन नहीं करूंगा, उसे गिराऊंगा नहीं। यदि उठा ना सका तो चुपके से बाहर निकल जाऊंगा। मगर आज देखने में आता है, जहां भी दृष्टि जाती है, पतन की ओर देखने में आता है। चाहे वो उष्ण परिचय हो, चाहे शीत परिचय हो, चाहे रसना इंद्रिय हो, चाहे स्पर्श इंद्रिय हो। आज आपकी 22वीं वर्षगांठ है और 22 ही परीक्षा होती हैं। तो आज समझ लेना, आज 22वीं वर्षगांठ पर मुनि को 22 परिकर के लिए हम उसका उपचार तो करेंगे, मगर समाप्त नहीं करेंगे। चाहे काल कोई सा भी हो, ना मूल गुण 27 हो सकते, ना 29 हो सकते। पहले भी 28 थे, आज भी 28 है। पहले भी केशल हो जाता, आज भी होता है। पहले भी कलपात्र होता था, आज भी होता है। तो बंधुओं, हमें देखना है कि हमारा शासक, आज महावीर भगवान का शासन चल रहा है, और हम इसमें किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। उन्नति का मतलब है, यदि हम चारित्र धारण करेंगे और चारित्र के अनुसार चलेंगे तो अपने आप उन्नति हो जाएगी। मात्र प्रदर्शन से उन्नति नहीं होती। आज बड़ा अफसोस है कि हमारे भाई दिनों दिन गिरते जा रहे हैं। आज भी इतने कमजोर वर्ग हमारे समाज में दिखाई देता है, मगर हमारी निगाहें वहां तक पहुंचती नहीं। अपनी निगाह तेज करो। यदि किसी भाई का पतन हो रहा हो, किसी कारण से गिर रहा हो, उसकी सहायता करने का प्रयास करो। यही हमारी
वास्तव में जन्म जयंती है। यही तप है कि आचार्य ने भी 12 तप बताए हैं, 6 अंतरंग 6 बारी, उसमें कोई भी प्रदर्शन नाम का तप नहीं है। मगर आज हम दिनों दिन प्रदर्शन में चलते जा रहे हैं और आत्मदर्शन छोड़ते जा रहे हैं। अंत में ही कहेंगे हम अपनी आत्मदर्शन कर करके अपने मोक्ष मार्ग बनाए और एक दिन हम सभी लोग सिद्धालय में पहुँचे। ओम शांति। ओम